कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा दिखा देते हैं। इसकी उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगैसस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है। और यह तो एक सैंपल है। पिगैसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पिगैसस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगैसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। अगर यह देशद्रोह नहीं, अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब यह भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी। और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है।
मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। यह सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। यह मैं नहीं कह रहा, यह भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है। और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और यह बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। अब साथियों, सवाल यह है कि यह पिगैसस है क्या? यह एक इजरायली कंपनी है NSO, और ये कहते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार, मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा, तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं, ये पिगैसस NSO की वेबसाइट से। और उन्होंने साफ तौर से कहा, NSO products are used exclusively by government, intelligence and law enforcement agency to fight crime and terror. मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा, अब अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और शायद जजेस की जासूसी करवाकर क्या ये उग्रवादी और आतंकी हैं? और राहुल गांधी जी के स्टाफ की जासूसी करवाकर अब 5 लोगों के, उनके स्टाफ के भी नाम सामने आए। तो रणदीप सुरजेवाला सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की भी जासूसी सरकार ने कराई है। दरअसल जिन लोगों के फोन नंबर और उनके नाम सामने आए हैं उनमें अभी तक कुछ पत्रकारों के नाम सामने आए हैं, लेकिन बहुत सारे नाम अभी सामने नहीं आए हैं। अब रणदीप सुरजेवाला ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि राहुल गांधी की भी जासूसी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।